चलो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग डालो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है रे पहला इक्वेशन 1 का 1 नहीं 2 का 1 ना क्वेश्चन नंबर 2 का 1 चलो क्या है इक्वेशन एवरीवन x प्लस y इक्वल्स टू 6 x प्लस y इक्वल्स टू 6 अरे बच्चों ने लिखा उसके नीचे 3 लाइन का बॉक्स बनाएंगे 3 लाइन का बॉक्स लाइक दिस यहाँ पे x यहाँ पे y यहाँ पे x कॉमा y और फिर ऐसे 3 बॉक्स बने 1 2 3 सब बना सारे ग्राफ में ऐसा ही रहेगा जगह बचा बचा के लिखना है ज्यादा एकदम खुला खुला नहीं लिखना है वो पेज पे क्योंकि बहुत सारा चीज उसके अंदर बिठाने का है ठीक है ऐसा मान लो अभी जो आप सॉल्व करोगे ना वो सब इसके नीचे ही सॉल्व कर और वही पेज का दूसरा पार्ट बीच से लाइन मारो बीच से दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 उसके भी 3 लाइन का ऐसा बक्सा बना दो यहाँ पे x यहाँ पे y x कॉमा y चलो हो गया सब पेन से सारा पेन से ही लिख रहे हैं अपन बॉक्स भी पेन से पेंसिल का वापर डायरेक्ट ग्राफ में होगा कहाँ पे होगा डायरेक्ट ग्राफ ग्राफ में बिल्कुल पेन नहीं यूज करना है ग्राफ में ऑल चीज किससे आएगा पेंसिल से अभी ग्राफ बना रहे क्या अभी अपन सॉल्व कर रहे रफ वॉक कर रफ वॉक मतलब इसको भी मार्क्स है चल आगे बढ़ रहे सुनो सबसे पहले x का वैल्यू अपने को अज्यूम करना है ये बात के ऊपर ध्यान दो किसका वैल्यू अज्यूम करने का है x का तो x इक्वल्स टू आप आपके मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो क्या वैल्यू ले सकते हो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक अगर 9 से आगे क्यों नहीं लेने का उतना ग्राफ पे बैठेगा ही नहीं क्योंकि ग्राफ में लाइन कितना तक बैठ सकता है 9 तक या तो 8 तक तो आप अज्यूम कितना करने का 9 से छोटे वाले नंबर तो ज्यादा ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं क्या -1 -2 -3 वो भी कर सकते हैं कहाँ तक -9 तक मैंने बोला क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं बोलो पहला क्या बोला 0 फिर आगे 1 2 3 4 6 7 8 9 ये हो गए पॉजिटिव नंबर नेगेटिव वाला कहाँ से -1 से लेके -9 तक आपके ऊपर कोई भी नंबर अज्यूम करो ठीक है तो अब अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं +1 चलेगा यस इक्वेशन लिखाने का x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 पहला ध्यान दो बाद में लिखा दो एक बार का समझ के लेना बाद में आपको ही सॉल्व करना चलो x का वैल्यू कितना लिया है अपन ने
तो x के नीचे कितना रखो, प्लस y इक्वल्स टू 6। अभी क्या करेंगे, ये 1 को उधर जाके माइनस, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 1, तो y का आंसर कितना आएगा, सही है। तो बोलो x कितना लिया था 1, y कितना आया 5, आंसर क्या आया 1 कॉमा 5। मालूम पड़ा। अगर आपके पास नीचे जगह है तो नीचे ही सॉल्व करना है, समझा कि नहीं है, ऐसा 3 बार अपने को करना है, तो वो नीचे बिठाने का है वो, उस हिसाब से आपको जगह बचा बचा के लिखना है, ये बात ध्यान रखो। चलो अभी देख, अभी मेरे को बताओ, अभी मेरे को बताओ मैंने क्या अज्यूम किया था अभी, x, अभी क्या अज्यूम करूंगा y, मैंने x अज्यूम किया था, अभी क्या अज्यूम करूंगा y, ठीक है। पहले x अज्यूम करने का, फिर y, फिर बाद में वापस x, फिर वापस अगर मांगता है तो y, लेकिन अपने को यहाँ पे 3 ही बार सॉल्व करना है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। पहले बॉक्स में मैंने क्या अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, अभी क्या अज्यूम करूंगा y का वैल्यू लिया मैंने, मान लो, हाँ जो इधर लिया है वही वापस नहीं लेने, ध्यान रखो, समझा कि नहीं। चलो अभी मैं इसका वैल्यू लेता हूँ, तुम्हारे हिसाब से क्या लो बताओ, तो 7 लेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल छोटे वैल्यू ही लेने का, ध्यान रखो। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया, क्या लिया 4, तो y का वैल्यू 4 है, वापस इक्वेशन लिखने का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y की जगह पे कितना रखो 4 इक्वल्स टू 6, ये प्लस है, उधर जाके माइनस, x इक्वल्स टू 6 माइनस 4, x का वैल्यू कितना आएगा, ये y है ना, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, आंसर कितना है 2 कॉमा, सही है। अभी अपन ने दोनों बार जो अज्यूम किया वो दोनों बार पॉजिटिव वैल्यू लिया था, अभी एक नेगेटिव लेते हैं, बराबर कि नहीं। अभी किसको अज्यूम करूं रे आप बताओ, अभी किसको अज्यूम करूं, हाँ, अरे किसको अज्यूम करो, y को कि x को, क्योंकि पहले मैंने अज्यूम किया था x, बाद में अभी क्या करना पड़ेगा, हमने लिख सकते हो लेट, चलो x इक्वल्स टू लेते हैं -2, कितना लिया -2, चलेगा क्या -2, चलो इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, बोलो x का वैल्यू कितना है -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, बोलो ये माइनस है उधर जाके, तो y इक्वल्स टू 6 प्लस 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा a, ये है ना, तो बताओ, x कितना लिया था अपन ने -2, y कितना आया तुम्हारा a, आंसर हो गया -2 कॉमा 8, सही है। मालूम पड़ा कि नहीं सबको, यहाँ तक ये, अभी इधर का देखते हैं। सब तुम्हारे अजम्पशंस के ऊपर है, तो अभी किसको अज्यूम करो, शुरू में अपन किसको अज्यूम करते, लेट्स लेट्स x इक्वल्स टू, फिर x इक्वल्स टू कितना लेता हो 2 लेता, बोलो x इक्वल्स टू कितना लिया 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखो कि ये, बोलो क्या इक्वेशन है एवरीवन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, बोलो x के जगह पे -y इक्वल्स टू 4, ये प्लस है, उधर जाके -y इक्वल्स टू 4 -2, ये -y कहाँ से लाया पता चला, चलो बताओ -y इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा 2, अब ये माइनस उधर जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 2 की -2, चलो x लिया था 2,
ये आ गया है -2, आंसर हो गया 2, -2। सही है, 2, कह रहे -2, बाजू में कर, बोलो लेट्स। ठीक है, अभी किसका वैल्यू वाई, चलो आप में से बताओ वाई का वैल्यू कितना, आपको क्या लगता है वाई का वैल्यू? ये क्या सारे बच्चों का आंसर सेम रहेगा क्या? ये अलग अलग है, बराबर कि नहीं है? किसी ने यहाँ पे 2 अज्यूम किया, किसी ने 1 किया होता, लेकिन जो लास्ट में आंसर मिलता है, लास्ट में ग्राफ पे, वो सबका सेम है। फिर कोई बंदा कोई भी वैल्यू अज्यूम करे, समझा कि नहीं होता है? तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखो। तो बोलो वाई का वैल्यू कितना अज्यूम करेंगे अपन यहाँ पे? माइनस कितना? -3 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। -3 चलते रहा, इस हिसाब से लेता हूँ, बड़ा क्या हो जाएगा वो बता दो, ऐसा बड़ा हो जाएगा। चलो इक्वेशन बताओ एवरीवन, इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओरली मालूम पड़ना चाहिए मन में कितना आंसर आएगा। अभी बताओ, यहाँ पे x है, ये फॉर्मूला का माइनस है कि नहीं? अभी बताओ y का वैल्यू कितना है? कितना वैल्यू है y का? -3। y के जगह पे लिख देता हूँ -3 इक्वल्स टू 4। -3 कहाँ से लाया वो आपको मालूम पड़ा, ये माइनस कहाँ से लाया है? इधर खुद का y का माइनस। अब क्या सॉल्व करो डायरेक्टली, x माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है, उधर जाके माइनस, कितना आंसर आएगा? तो y का -3 और x का 1, आंसर आएगा 1, -3। सही है, अब क्या जूम करेंगे? x ना, बोलो कितना जूम करो? -1 करोगे? -1 बोल रहा है ये लड़का, -1 इसको पसंद है, -1। इक्वेशन लिखा दे वापस, क्या इक्वेशन है एवरीवन? x माइनस वाई इक्वल्स टू, बोलो x के जगह पे कितना रखने का है? -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये क्या है? उधर जाके प्लस, तो इधर क्या लिखो? शाबाश, -y इक्वल्स टू 4 + 1, -y इक्वल्स टू 4 और 1 कितना होता है? तो आंसर 5 आएगा कि -5? y इक्वल्स टू -5। बोलो x कितना अज्यूम किया था और y कितना आया? आंसर क्या हो जाएगा? -1 माइनस, बराबर। कौन से पेज पे लिखना था मालूम पड़ा ना आपको? इधर पास लिखना है, पास। बंद कर रहे हो लाइट, 4 नंबर का, 1 मिनट के लिए 4 नंबर का बटन भी लिखा। हेलो, आईफोन का चार्जर लाओ और फेविक्विक लाओ ना, फेविक्विक।
फिनिश। हो गया यहाँ तक, रीड फास्ट। प्रॉपर स्केल लेना, पेंसिल को प्रॉपर ग्रिप किया हुआ होना चाहिए। हुआ क्या लिख के? या ऐसा आपका ग्राफ पेज है, राइट है ना? अभी देख, ये ग्राफ पेज पे, ये पूरा फुल ग्राफ पेज हो गया, बराबर कि नहीं? पता चला कि इधर का हाफ पार्ट और इधर का हाफ पार्ट, मतलब ये लाइन एग्जैक्टली ग्राफ पेज के बीचों बीच वाली होगी, बराबर कि नहीं? बीच वाली होगी। तो आपको ये जो बीच वाला लाइन है ना, ये डार्क वाला दिख रहा है ना सबको? ये डार्क वाला लाइन दिख रहा है ना, डार्क वाला, वो लाइन पे सीधा ऐसा लाइन खींचना है, पेंसिल से खींचो। पेज के कहाँ पे होना चाहिए? बीचों बीच। हाँ, एक आध इधर एक ज्यादा उधर एक कम होगा, चलेगा। समझा कि नहीं बात है? बीचों बीच होना चाहिए ऐसा। पेज फोल्ड करके आप समझ सकते हो किधर बीच में आ रहा है। पेज फोल्ड करके आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा बीच का लाइन हो सकता है। पूरा लंबा खींचना है, स्टार्ट टू एंड। इसके लिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज आपके पास, अरे मैं किसके ऊपर खींचने बोला? ये जो डार्क लाइन है ना, जो ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, उसके ऊपर ही बोला। ये तो आप किधर भी खींचोगे लाइन, वो रॉन्ग हो जाएगा। चलो, सेम सेम अभी ऊपर और नीचे से देख के बीचों बीच ऐसा यहाँ से भी लाइन खींचना है। बीच में, बीच में भी एक लाइन खींचना है। खींचा गया? चारों जगह पे एकदम छोटा एरो करना है, चारों जगह पे एकदम छोटा एरो। समझ सकता है ना एरो की क्या बात कर रहा हूं मैं? चारों साइड में एकदम छोटा एरो करना है, बड़ा एरो नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा एरो होना चाहिए।
हो गया छोटा छोटा एरो। वो एसी का एक वो मेन स्विच है वहां पे, छोटे कागज का टुकड़ा रखा है टुकड़ा। चलो उसके अंदर खोलो नहीं आपको उसको, उसको खोलो नहीं, वो गिर जाएगा तो आपको ढूंढना नामुमकिन हो सकता है। चलो करो फोर्थ एक साथ लेट। ये क्या एरो? ये इतना फास्ट उतरेगा तो बच्चे क्या करेंगे? ये है ना तुम्हारा स्कूल रूम का। अरे बाप रे, इधर गिर गया, देखो 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 देखो, पैर बिल्कुल उधर। हाँ इथून तिकडे पडले, तुमच्या पायाच्या इकडेच असते. पायानेच बघा ना, हे एकदम म्हणजे क्या है इसका? आया क्या ग्राफ? ग्राफ पे किस बेच रहा है? क्या चीज बेच रहा है? दूध बेच रहा है?
चलो हाँ, तो आप लोगों ने ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बीचों बीच लाइन खींचा रहेगा, बराबर है, और एक लाइन इस तरीके का खींचा रहेगा, बराबर है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पे मैंने बोला ऐसा छोटा एरो करना है, इधर भी छोटा एरो करना है, इधर भी छोटा एरो करना है, और इधर भी छोटा है, राइट है। यहाँ पे ये लाइन के ऊपर लिखना है आपको, सॉरी पहला इधर वाला लिखो, इधर लिखना है आपको एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बाजू में लिख सकता है, इसके नीचे लिख सकता है, ऊपर लिख सकता है, बस। और यहाँ पे लिखना है एक्स डैश, नीचे लिख लड़की ओ मुली, हाँ, लिहो तिथं, तिथं लिहो, ठीक है। अगर लास्ट तक तुम लोगों ने यहाँ पे मारा, इधर जगह नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इधर लिख सकते हो एक्स डैश, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 50 बार बोला, ये जो लाइन मैंने जो मारी है, ये लाइन, वो मैंने अभी देख, ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, ऐसा बीच में किधर मारा है क्या मैंने? नहीं, वो लाइन डार्क लाइन पे ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। समझा कि नहीं वर्ता ये? चलो, हाँ इधर लिख दो वाई एक्सिस, इधर लिख दो वाई डैश, फिर यहाँ पे लिख दो ओरिजिन, ओरिजिन, देखा क्या? और अभी जो अपन ने कोऑर्डिनेट्स ढूंढे, कोऑर्डिनेट ढूंढे ना, कोऑर्डिनेट तुमने जो सॉल्व किया, ये देखो ये वाला दाखोगा, ये बाकी ये, इसमें जरा लास्ट वाला लाइन चेक करके बताओ ना, सबसे बड़ा नंबर कितना है? मेरे को लगता है 8 है, सबसे बड़ा नंबर कितना है? 8। तो देख क्या करना है, यहाँ पे एकदम छोटू सी टिकली, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा 7 तक ही बैठ रहा है, आपका बैठेगा पूरा 8 तक। एकदम छोटूसा टिकली करणे का, आकडे पण लहानच लिहायचे, जास्त मोठे नाही लिहायचे. ये साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6, आपको कहाँ तक लिखना है? -6 तक की -8 तक, -8 तक, ठीक है। उससे बड़ा नंबर है उतना लिखना है, ऊपर भी सेम, 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिनिश, फिनिश की नहीं फिनिश? आप -6 तक बना रहे हो कि -8 तक? एवढे पण लहान नको लिहू, ठीक आहे. हॅलो, आता 2 वाजतील, पण मी आत्याकडे खाल्लंय, तुम्ही जेवून घ्या. जेवायला येणार आहे, एवढं पण नाही खाल्लं, पण तू खाऊन घ्या आता, एवढा वेळ नको थांबू. हॅलो, पोरांना पण खायला दे. बघ रे, झालं का इथपर्यंत? ये.
इकडे कोपऱ्यामध्ये कुठेतरी लिहायचं, कोपऱ्यामध्ये फेल फेल on both axes 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, सारे ग्राफ में ऐसा ही रहेगा और इसको बक्सा बनाने जास्त मोठं नाही लिहायचं. ठीक है, मैं एक ही ग्राफ का ये सब बना के दिखाने वाला हूँ, एक ही ग्राफ का. बाकी सबका खाली अपन क्या करने वाले हैं, वो रफ हुआ, बाकी ये आप ही बनाओगे. आपको मालूम पड़ा क्या करना है, वो राइट है ना. चलो अभी आप मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताओगे. लाओ, कौन से कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं मैं. यहाँ पे जो आपका आंसर आया है ना, क्या है, पहले का आंसर 1,5. क्या आंसर आया है, 1,5. बस वही सा बताओगे. पहला बताया कि 1,5. बाजू वाला क्या है, 2,4. बाजू वाला क्या है, ऐसे. ठीक है, चलो पहले का कितना है, 1,5. रुक, 1,5 का मतलब क्या होता है मालूम. ये जो 1 है ना, 1, ये आपको ढूंढना है x के ऊपर, और ये जो 5 है ना, वो आपको ढूंढना है y के ऊपर. चलो पहला क्या है, 1 ना. बोला 1 किसके ऊपर ढूंढेंगे, तो ये x है क्या, तो इसके ऊपर ढूंढेंगे. तो 1 ये है क्या, 1 ये क्या, ये. बस इसको पकड़ के रखने का, उसके ऊपर टिकली नहीं मारा, खाली पकड़ के रख. बोलो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू, यही लाइन पकड़ गया, 1 का लाइन पकड़ के 5 पे जाने का. बोलो 5 y का है ना, 5 किसका है, y का. बोलो 5 ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि नीचे भी 5 है लेकिन वो माइनस. 1 को पकड़ के जाने का ऊपर, और जहाँ पे 5 दिख रहा है उसके सामने ऐसा छोटू सा टिकली मार के उसको छोटू सा ही सर्कल बनाने, और वहां पे लिखने का ब्रैकेट में 1,5. क्या नंबर भी बड़े लेटर में नहीं लिखने का, छोटे लेटर में लिखने का. ग्राफ म्हणजे बघायला वाटला पाहिजे कसं बनवलंय, कळलं की नाही वरता. ह्या ज्या टिकल्या आहेत, ह्या पण काही लोक बघा, आता हे टिकल्या मारायच्या असतील ना, या मस्त एवढी लाईन मारतात. असं नाही करायचं भाऊ, एकदम छोटूस आहे हो. ऐसा छोटूस आहे हो, जाके नहीं. चलो दूसरा कोऑर्डिनेट बताओ, दूसरा 2, चलो 2 किस पे ढूंढेंगे, ये 2 है, 2 को पकड़ के रखने. बोलो 4 किधर है, नीचे जाओ कि ऊपर, 2 को पकड़ के 4 इधर. सही है, यही है ना रे, लिख दिया. आपके ग्राफ के ऊपर जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, आपके उधर है नंबर बहुत सारे. बोलो अगला कौन सा, अगला -2,8. ध्यान दे, -2 देख रहे, -2 किसका, y का कि x का, माइनस. और 8 किसका, नीचे जाना पड़ेगा, सॉरी ऊपर, ऊपर ना. मेरे पास नहीं है इसके लिए ग्राफ छोटा है अपना. इधर क्या आएगा, 6, इधर 7, इधर 8. कौन सा एक्सिस है ये मेरा. हाँ. चलो क्या कोऑर्डिनेट से आपने बोला, -2,8. -2 किधर है, -2 x का ना. तू सांगा स्वरा हो, स्वरा हा आहे का -2, यही है ना -2. तो कौन सा है फिर, तो ये वाला -2, और क्या चाहिए 8 ना.
8 किधर जाओ, नीचे के ऊपर, -2 को पकड़ के 8 सही जगह पे आए हो, दैट इज -2, 8 बराबर, -2, ध्यान देंगे तो ही काम होगा, ऐसा नहीं होगा। हो गया यहाँ तक ये, सुनो, अब क्या करना है देख, अभी ये तीनों पॉइंट को जोड़ के एक लाइन खींचना है, तीनों पॉइंट, वो तीनों पॉइंट एक लाइन में ही आने चाहिए, स्केल रखने का, और स्केल पे वो तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और 100% आएंगे ही वो लाइन पे, ये देख, स्केल रख के, पूरा ये देख, मैंने इसके भी ऊपर मारा है लाइन, जहाँ पे पॉइंट है उसके भी ऊपर मारा है लाइन, और आपका जो लाइन है ना, लाइन, वो भी लाइन का देखा बात करता हुए देख, एक ऐसा ये कोपरा है, ये कोपरा है ना, बराबर वो कोपरे से ही जाता है लाइन हमेशा, ये देखिए जो कोपरे है ना, ये कोपरे से ही वो लाइन जाता है हमेशा, ऐसा कोपरा कोपरा पकड़ के ही जाता है वो, सब जगह पे, कोपरा कोपरा पकड़ के वो लाइन जाता है, आड़ा टेढ़ा नहीं जाता, ध्यान रखो। चलो, क्या इक्वेशन था रे ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स का, क्या इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, जहां पे ये नीचे खत्म होता है ना, यहाँ पे लिखने का x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इससे ज्यादा लंबा नहीं लाइन खींचने का, आगे थोड़ा जगह रखने का, ताकि वहां पे इक्वेशन लिख पाए, डन यहाँ तक। चलो दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट बताओ, अभी दूसरे वाले, 2 कॉमा, हाँ 2 कॉमा -2, चलो 2 किधर है, 2 किधर, ये 2 है ना, -2 किधर, ऊपर के नीचे, 2 को पकड़ा, -2 को पकड़ा, करो कोऑर्डिनेट, 2 कॉमा -2, चलो अगला वाला बताओ, अगला वाला क्या है, 1 कॉमा -3, ये देखिए 1 है, -3 नीचे आना पड़ेगा, डू इट फास्ट, 1 कॉमा -3, माइनस -1, ये देखिए -1 है, -5 किधर है, ऊपर के नीचे, -1 कॉमा -5, वापस जोड़ो अभी तीनों को, अभी ऊपर जाएगा लाइन, मेरे को 100% श्योरिटी है कि वो इधर ही आके छुएंगे, देखो इधर, इधर ही आके छुएंगे वो लोग, क्या था लाइन ये, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू, चाहे वहां पे ही छुए, हाँ दादा, ये जो कोपरा है, ये कोपरा, ये कोपरे पे ही आके छूने चाहिए, इधर उधर छू रहे मतलब गलत हो रहा है, आपका ध्यान रखो, और माइनर चीजें देखी जाती है, माइनर चीजें, वहां क्या याद है, वो लंबा लाइन खींच रहे, इतना छोटा सा क्यों बना रहा है, तब देखिए वरती का इतना ग्राफ सब तो का, चल देख, अभी देख यहाँ पे, जहाँ पे ये दो लाइन छुए ना एक दूसरे को,
यहां से लेके आई सर, छोटा डॉट, डैश डैश डैश, और यहाँ तक बनाने का। होय, तिकडे काऊन जाऊन राहिली, तिकडे मारलं का मी? आता रॉंग येते, आता राहू दे, पण पुढच्या ग्राफला बघा. म्हणून मी म्हटलं कोपरे कोपरे, हे बघ ही लाईन मी मारताना काय केलं, हे बघ इथे कोपरा आहे, हा कोपरा आहे, लाईन म्हणजे सगळी जातानाच पुढे. हे तू लाईन मारताना झालाय प्रॉब्लेम तो. तो जर लाईन मारली असतीस कोपरे पकडून, तर कशा ती खाली वर जाईल. हो गया yes. सुन, अभी यहाँ पे बाजू में लिखने का है क्या, आंसर, जहाँ पे वो लोग छुए वहां पे ही लिखना है आंसर। बोलो आंसर क्या आएगा अपना, दैट इज एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, सुनो, बोलो एक्स का कौन सा पॉइंट है, एक्स लाइन का, एक्स लाइन का कौन सा पॉइंट है, ये एक्स लाइन है, उसका पॉइंट कौन सा है पाई, और वाई का कौन सा है माइनस, देखो देखो माइनस वन दिख रहा है, और इसके लिए मैंने ये डॉट डॉट से जोड़े हैं, फिर भी उसको माइनस वन दिख, तो ये डॉट डॉट से क्यों जोड़ा है, ताकि तेरे को पता चले आंसर कौन सा है वो। तो बताओ एक्स में से कौन से पॉइंट को डॉट डॉट से जोड़ा, 5, और वाई में से कौन से पॉइंट को जोड़ा, आंसर आएगा 5,1। ये होता है 100% परफेक्ट, बराबर होता है, तब जाके आपको पूरा इसका 4 मार्क मिलेगा, अगर आप 4 मार्क के लिए आता है एग्जाम। और मेंशन करा रहेगा ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। फिनिश, सारी सारी चीजें लिखी आप लोगों ने ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, सेकेंड होमवर्क बोला मैंने, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, चलो बना दो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, बॉक्स बना दो। आपको पता है कैसा बॉक्स बनाने का है वो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। चलो अज्यूम करो, लेट्स एक्स इक्वल्स टू, बोलो क्या वैल्यू लेंगे रे एक्स का वैल्यू, आप आपके मर्जी से लो, एक्स का वैल्यू 2 लो,
x का वैल्यू 2 लेके सॉल्व करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x के जगह पे 2 रखना है, बोलो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये 2 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल्स टू 0 माइनस 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, तो x का वैल्यू लिखो 2, y का आ गया -2, आंसर हो गया 2, -2। अगला वाला लेट y का आंसर, चलो y को अज्यूम करो, आप मेरे को बता दो क्या आंसर आ रहा है, मैं बताता हूँ। y का वैल्यू आप लोग लेना है -1, तो y का वैल्यू -1 लेना है, आप आंसर बताओ क्या है। y का वैल्यू -1 लेके आपका आंसर क्या आ रहा है वो बताओ मेरे को, एक आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करा। बोला कितना आंसर आया, 1 आया, +1। चल देखता हूँ क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है -1 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0, अब ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, चलो y -1 है, x आ गया 1, आंसर हो गया 1, -1। अब क्या जूम करेंगे, लेट x इक्वल्स टू ले लो, आप x इक्वल्स टू 3 लो, तो x का वैल्यू 3 लेके क्या आंसर आ रहा है, x का वैल्यू 3 लेके क्या आंसर आएगा, सोरा तू सांगा तुझं किती आंसर येतं, x का वैल्यू 3 लेके क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, कितना है -3, चलो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो y इक्वल्स टू 0 -3, तो y का आंसर कितना आएगा -3, तो इधर 3 -3, आंसर 3, माइनस, बोलो कुछ था इसमें, बाजू वाले में बनाओगे ना वापस, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है बताओ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 9 है क्या, बॉक्स बना दो, चला बॉक्स बनवा फटाफट, लेट, अभी कोई लिखेगा नहीं, मेरा होने के बाद भी लिखेगा ये वाला इक्वेशन, ठीक है, चलो लेट, तुम्हारे हिसाब से बताएंगे, तू सांग गुरव किती घेऊ x ची व्हॅल्यू,
काही सांगू शकते ना ती, तिच्यासमोर ऑप्शन भरपूर आहेत. मैंने शुरू में ही बोला है क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. 1 से लेके 9 तक पॉजिटिव और 0 से लेके 9 तक नेगेटिव, कोई भी वैल्यू ले सकते. अभी देखते हैं 3 लेके तुम्हारा काम बन रहा है कि नहीं. चलो इक्वेशन बोलो क्या है. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. बोलो x का वैल्यू कितना रखने है. बोलो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9. 3 टू जा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9. बोलो ये क्या है इधर. उधर जाके माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3. आंसर क्या आएगा y का. हो रहा है काम. तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -3. आंसर कितना आया 3, -3. ठीक आहे. तिच्या बाजूवाली तन्वी तू सांग काय व्हॅल्यू घेऊ आता. आता कोणाची व्हॅल्यू घ्यायची. एक्स ची वायची. लेट वाय इक्वल्स. बोला. मायनस. ओके -4 म्हणली. -4 व्हॅल्यू घे दादा. एक्स का वैल्यू क्या लिया -4. तो इक्वेशन लिखा दू. तो इक्वेशन बोलो एवरीवन. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. y का वैल्यू कितना लेने का है अपने को. 2x -4 बराबर है. आगे कितना रहे 9. बोलो 2x माइनस माइनस इक्वल्स टू 9. ये प्लस है. उधर जाके 2x इक्वल्स टू 9 -4. तो 2x इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा 5. तो x इक्वल्स टू 5/2. नहीं ये हमारा आ रहा है क्या आंसर. यहाँ पे आंसर पूरा नंबर चाहिए. पूरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर चाहिए. यहाँ पे क्या आंसर आया 5/, मतलब काम बनेगा क्या. नहीं. तो ये बदलना पड़ेगा. इसके लिए मैंने बोला क्या मेरे साथ मत लिखना, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा अभी एडवांस सम चालू हो गई. जो किया एक सम वो बेसिक, एक होमवर्क में दिया वो दूसरा बेसिक, ये थोड़ा अगला लेवल. और उसके आगे जो है 4 और सॉरी 5 और छठवा वो उसके अगला लेवल. समझा कि नहीं करता ये. तो इसके लिए पहला क्या करना पड़ता है. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आप पेंसिल से सॉल्व करने का. और पेंसिल से सॉल्व करके देखने का लास्ट में पूरा आंसर आ रहा है कि नहीं. और पूरा आंसर आता है तो उसको पेन से वापस लिखने. और नहीं आता रहेगा तो वो पेंसिल वाला क्या करना पड़ेगा, रब करना. पेन से लिखने के बाद फिर ऐसा पेटपुट करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा. बराबर है कि नहीं. तो ये आपको ऐसा समझने का, आप ये किससे सॉल्व कर रहे हो, पेन से कि पेंसिल से कर रहे हो ये. हाँ. तो रफ हो गया. उसके बाजू वाली कौन सा वैल्यू दो अभी वाई का. -5. ये बोलती है -5 लो. मेरे को -5 ही लेने. आगे बोलो. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. क्योंकि उससे काम बनने. ओरली आदमी सोचता है. ओरली क्या सोचता है, देखो अभी ये माइनस है यहाँ पे, ये भी माइनस है. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. ये प्लस उधर जाके माइनस होएगा 5. तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचे. और 400 2 के टेबल में आता है. तो ये कि नहीं होता है. अच्छा. तो बताओ यहाँ पे क्या है 2x, ये माइनस y का वैल्यू क्या है -5 इक्वल्स टू 9. तो 2x माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 9. ये प्लस है उधर जाके 2x इक्वल्स टू 9 -5. तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 4. तो x इक्वल्स टू 4/2. तो x का आंसर कितना आ जाएगा 2. बोलो काम बन रहा है कि नहीं. बराबर. तो बोलो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू कितना -5. आंसर हो गया 2, -5. सही है. खुशी सॉल्व करके देख रही है क्या वैल्यू लू. खुशी बोलो अच्छा y का वैल्यू क्या ले. हाँ? हेलो. बोला
आहे की. तुम्ही कोण बोलताय? हां. अच्छा, अच्छा, अच्छा. शंकर कोण? ओके. तुमचं नाव सांगा ना, काय नाव? हे तानाजी नगरला आहे. हो, हो. पाठवतो ना, मी पाठवतो. तुमचा ॲड्रेस माहिती पाहिजे. 700 ₹700. 1 डझन. किती हवेत तुम्हाला? हां, ते संध्याकाळपर्यंत भेटणार पण कारण आता माझं क्लासचं काम आहे ना. तर मी ते फ्री होणार तेव्हाच डिलिव्हरी करतो. तर आता नाही होऊ शकत कारण की आता मी इथे नाहीये म्हणून. आता मी आप्पापड्यामध्ये आहे आणि ते तानाजी नगरला काम आहे सगळं. अहो, तिथे कोणच नाही ना पण असा विषय आहे ना. तिथे कोणच नाहीये असा प्रॉब्लेम आहे. नाहीतर मी स्वतःहून सगळ्यांच्या घरी अहो, क्लासच्या इथेच कोणी नाहीये मॅडम. हॅलो. हां, हां. मला माहिती पडलं हो. माहिती पडलं ते तुम्हाला कशाला लागणार ते. कळलं का? हां, पण आता नाही होणार ते. थांबा मी तुम्हाला फोन करतो. एक एक फोन करतो तुम्हाला एक 10 मिनिटात फोन करतो. तिला मी बोलतोय, ती मला काय सांगते. तुझं कामच नाही करणार. बघूया वायची व्हॅल्यू. कशाची व्हॅल्यू बघायची आपल्याला? वायची. वायची व्हॅल्यू अझ्युम करायची. हां बेटा खुशी वाय का व्हॅल्यू? 6. अच्छा एक्स की वैल्यू ओके। यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई। अभी अभी एक्स लेना पड़ेगा ना ये। हाँ खुशी, एक्स का वैल्यू क्या लूँ बेटा? माइनस कुठे माइनस? एक्स का वैल्यू किधर लिया था -4 अपन ने? वाई का लिया था ना? अरे तुम्ही एक लॉजिक लावा. समजा मी 4 घेतलंय इथे, तर 4 टू जा किती होईल? 8. 8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो हो रहा है काम। कोई भी वैल्यू लो, बराबर नहीं? एक्स का वैल्यू कितना लिया? 4। इक्वेशन बोलो। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। एक्स के जगह पे कितना लिखने का है? 4। तो 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। बोलो 4 टू जा 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये प्लस है, उधर जाके माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 8। तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा? 1। तो वाई का आंसर कितना? 1 की माइनस 1। ठीक है, तो एक्स 4 और ये -1 आंसर हो गया 4 कॉमा -1। बराबर ना? 4 कॉमा काय रे? -1। सही है? ठीक है. हेलो. ये कल जिसके वास्ते अपन ने वो बॉक्स पूछा था ना उधर हीरा मार्केट में, उसके वास्ते वो बॉक्स लेके ना 550 के 25 बॉक्स दे रहा था ना वो, लेके वो खाली बॉक्स था, नहीं तो वो समझेगा 550 में पूरे भरे हुए आम के बॉक्स दे रहे हैं। तो हाँ हाँ, लेके आओ बच्चा।
चलो फिनिश. चला ग्राफ वरती यायचंय. तुमको तो मालूम पड़ा, पेज के बीचों बीच एक लाइन खींचना है, ऐसा एक बीचों बीच लाइन खींचना है. सबसे बड़ा नंबर कितना है जरा बताओ, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कितना है? y है ना, x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6. -1 -2 -3 -4 -5 -6. इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. हुआ क्या? चलो कोऑर्डिनेट्स लिखने का कोशिश करो. बोलो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है रे? पहला कोऑर्डिनेट 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2 पे जाते. 2 कहाँ पे? दिस इज 2, 2 ना. 2 को पकड़ के -2 कहाँ पे जाओ? ऊपर की नीचे? नीचे ना. 2 कॉमा -2. चलो उसके बाद में कौन सा है? 1 कॉमा -1. तो दिस इज 1, 1, 1 कॉमा कितना है? माइनस. तो इधर है. आगे का बताओ. 3 कॉमा -3, 3 कॉमा का है -3, 3 कॉमा -3. 3 कौन सा है? ये 3 है. -3 कहाँ पे? ऊपर की नीचे? 3 कॉमा का है -3. तो लाइन से ज्वाइन करो इसको. मेरे को लगता है एग्जैक्टली 0 से जाता रहेगा लाइन वो सीधा ऊपर. कोने कोने जोड़ने का ध्यान रखो. कोना जोड़ने का ऑलवेज. जाऊ दे अजून वरती लाईन. वाकडी मारते की लाईन तू पण ना. मूर्खपणा आहे. तू आता अशी लाईन मारते तर हे वाकडीच झाली की. ह्याच्यावर कसं ठेवणार तू? असं ठेव ना ह्याच्यावर. लाईन टू लाईन ठेवलं पाहिजे. मारा. चला काय इक्वेशन आहे रे पहिलं वालं? x प्लस वाय इक्वल्स टू 0. x प्लस वाय इक्वल्स टू 0. दूसरे कोऑर्डिनेट कौन से है? दूसरे
दूसरे कोऑर्डिनेट कौन से, ये वाले ना, 3, चलो ये 3 -3 कहाँ पे है, ऊपर के नीचे, वो यही हो गया, आंसर ही मिल गया, ये आपस वही है ना। तो और कौन सा है, हाँ 2, -5, देखो 2 कहाँ पे, 2 ये 2 है, -5 नीचे आएगा, 2, -5 ना, 2, -5, अगला कौन सा है, 4, -1, 4, -1, दिस इज 4, 4 नहीं, -1 उसके थोड़ा नीचे, 4, -1 है ना, जोड़ो इसको, ये ऐसे जुड़ेंगे, क्या है इक्वेशन एवरीवन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है ये, 2x - y = 9, 2x - y = 9, 2x - y = 9, जोड़ो इनको अभी डॉट डॉट से, लाइक दिस, ये वाले डॉट डॉट की बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए ऐसा, चल आया क्या आंसर सबका, अभी यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लिखे तो ऐसा नीचे ऐसा एरो कर देने का, और फिर लिखने का यहाँ पे आंसर, दैट इज x, y, क्या आंसर आया रे, बोलो x का पॉइंट कौन सा है, एनीवन यहाँ पे x का, गुरव, x मतलब ये लाइन, x का 3 है और y का ये है, y का कौन सा है, -3, 3, माइनस, झालं का, झालं इथपर्यंत, 4 वाला होमवर्क, 5 और 6 में से अपन 6 कर रहे हैं, 6, ठीक है, तो 5 वाला भी होमवर्क, क्वेश्चन 2 का 6, क्या है बताओ, 2x - 3y = 4, इधर x इधर y, x, y, चलो आप में से कोई x का वैल्यू क्या ले, कुछ भी वैल्यू मत बताओ, ऐसा वैल्यू बताओ कि जो तुम्हारा काम बना दे, अभी देख क्या होता है, यही पूरा स्मार्ट वर्क का खेल है बाबा, ये लिखने से ज्यादा इधर 50 बार तुमको रफ करना पड़ेगा, 50 बार करोगे तो आंसर ही मिलने वाला नहीं है, एक ही बार पहले सोचना पड़े तो बाद में आंसर मिले, चल अभी ओरली लेके देखते, चल एक्स की जगह पे मैंने 1 लिया तो 2 1 हो जाएगा, 2 उधर जाके 4 में से माइनस हो जाएगा, तो 4 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 करेंगे तो 3 आता है,
मेरे को बताओ 4 में से -2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। अभी इधर 2 आएगा, 2 को बाद में डिवाइड करना है किससे जाके 3 से, तो क्या 3 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं। तो x का आंसर 1 लेना गलत हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो 2 लेके देखते हैं। तो x का आंसर कितना लिया मैंने 2, तो 2 टू जा कितना होएगा 4, उधर जाके माइनस होएगा, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 होगा, और 0 को डिवाइड करेंगे कितने से 3 से, तो आंसर कितना आएगा 0, तो बन सकता है। तो x का आंसर 2 लिया। बोलो इक्वेशन बोलो, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। चलो x का वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 0, बराबर है। सो y इक्वल्स टू 0 अपॉन -3, तो y का आंसर कितना है? ऐसा 0 आ गया, 3 जीरो था, इतना माहिती है ना मैथ्स तुम्हारा, 3 0 0। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, आंसर हो गया 2, 0। अभी y अज्यूम करना है, y बताओ y का वैल्यू क्या लो, एनीवन कोई बता सकता है y का वैल्यू क्या लो जिससे आंसर तुम्हारा बन जाए? अभी ये 6 लेने का ऐसा उसने बोला, अभी उसका 6 कितना त्रास है वो बता सकते हो, देखो अभी इसने बोला 6 ले यहाँ पे, तो 6 3 18 हो जाए, 18 18, और ये 18 इधर माइनस है, 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 और 4 22 हो जाएगा, 22, और 22 को कितने से डिवाइड करना है? तो 22 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तर किती आन्सर येणार? 11 येणार. आता हे 11 कुठे बसवेल? एक मिनिट. हेलो हेलो, हाँ उसने बोला था ना पूरा 25 मिलता है 550 में। हेलो, हाँ मतलब, हाँ हाँ, अच्छा क्यों नहीं गए आज? आज क्यों नहीं गए? क्यों आज चालू नहीं रहता क्या, ऐसा पूछ ले। अरे आज गए क्यों नहीं मार्केट में, ये पूछ रहा हूँ, आज मार्केट चालू नहीं रहता क्या? ऐसा तेरे को बोलने को नहीं आता क्या? हेलो हेलो, हाँ बोलो। अभी इन्होंने जो बोला मेरे को 8 लेने को, कितना से 6 ना, 6 से काम नहीं बनने वाला है, 6 से काम बनेगा लेकिन तुम्हारा आंसर 11 आएगा, और 11 टू के टेबल में नहीं आता, और कुछ गधों को नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैं 11 की क्या बात कर रहा हूँ। ये देख, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। अभी y का आंसर उसने 6 लेने बोला, 2x माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 6 3 18 इक्वल्स टू 4, ये माइनस एक अब्बस का जरा, येत नाही पण उगाच आपली नुसती चर्चा करतात। बोलो 22, तो x का आंसर 22 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आ रहा है 11, मतलब काम हो रहा है, लेकिन अपना लफड़ा क्या है, अपने को ग्राफ में कितने नंबर बैठते हैं खाली 8 नहीं तो 9, इधर पूरा आंसर मिल रहा है लेकिन नहीं चलेगा ना इससे, समझ के नहीं आता है। तो तुम जो वैल्यू ले रहे हो आपको मालूम पड़ा कि दादा 6 लेने से आंसर बड़ा मिल रहा है, तो उससे कम ही लेना पड़ेगा। तो मान लो अभी इसने बोला दादा 2 ले ले, तो 2 से काम हो रहा है कि नहीं, देखो 3 2 जा 6, ये -6 है उधर जाके प्लस, तो 4 और 6 कितना होएगा, और 10 2 के टेबल में आता है,
अरे कि नहीं बताइए, ऐसा सोचना है, नहीं तो तुम्हारा उम्र निकल जाएगा, बाल सफेद बन जाएंगे, तब तक आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि 50 बार आप क्या करते रहोगे, खाली लिखोगे रफ, लिखोगे रफ। ये सोचना कि ये सम को डायरेक्ट देख के ही सोचना है क्या लेने से काम होने वाला है। अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 लेके आंसर निकाल के नहीं देखा, वो तो ओरली देखा, बराबर। तो ओरली अपने को जमना चाहिए। तो यहाँ पे मैं y का वैल्यू 2 लू, तो बोलो क्या इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। So 2x minus 3 into 2 equals to 4. So 2x, 3 to the 6 equals to 4. So 2x equals to 4 plus 6. So 2x equals to 10. So x equals to 10 by 2. So x का वैल्यू कितना आएगा, तो x 5 और ये 2, आंसर 5,2। चलो आप में से कोई लेट्स x का वैल्यू क्या ले, सोच के बताओ, ताकि मेरे को भी विश्वास बैठे कि आपको कुछ आता है। क्या वैल्यू लेने से मेरा काम बनेगा, क्या वैल्यू लेने से काम क्या बनेगा, तुम लोग शुरू करेंगे ना 1 से, पहले 1 लेके देखेंगे 1 से हो रहा है कि नहीं देखेंगे, नहीं होता रहेगा तो मन में देखेंगे कितना 2, फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। और अब ये बोलता है 4 ले, एक्स का वैल्यू कितना लेने बोला उसने 4, तो 4 टू जा 8 है, 8 इधर क्या है प्लस, उधर जाके माइनस, तो 4 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा -4। अभी -4 इसने किसके टेबल में लाया था 3 के, अरे ऐसा उधर आना चाहिए जो किसके टेबल में आए 3 के, बराबर। 1 लिया, 1 1, तो 2 1 जा 2, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो आंसर तो 2 2, तो -1 लेंगे तो देखते हैं -1 निर्लेशच भेटलाय काय कामाची नाही। चल काय 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। चलो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पे -1, फिर -3y इक्वल्स टू 4, 2 1 जा 2, -2 होगा। ये ओरली सोचा है, ओरली, बराबर की नहीं है, क्या ओरली सोचा, अभी देखिए माइनस है, उधर जाके प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, और 6 के 3 के टेबल में, बस तुमने किधर तक सोचा, खाली खत्म होगा, समझा कि नहीं। इससे बच्चे मैथ्स नहीं करते, मैथ्स वाले बच्चा एडवांस होता है, ध्यान रखो, समझा कि नहीं है। और मैथ्स में यहाँ पे आप बैठ के खाली ये बोर्ड और हमको देखने नहीं आए, बराबर की नहीं है। मैथ सोचने से आता है, जिसका सोच खत्म उसका मैथ्स खत्म, बराबर की नहीं है। जिसका थिंकिंग खत्म उसका मैथ्स खत्म, और जिसका थिंकिंग चालू उसको ही मैथ्स आता है। तुमचं काय असतं इथे बसून, पिक्चर दाखवतो का, पिक्चर दाखवतो का, मग इथे डोळ्यांचा वापर कमी आणि डोक्याचा वापर जास्त पाहिजे। तुम्ही कशाचा वापर करता, फक्त डोळ्यांचा, डोकं किस विसरायचं, जेव्हा चांगल्या कामासाठी दिलंय ते त्याला वापरा ना। आता बघा इकडे हा मायनस आहे, तिकडे जाऊन प्लस, so -3y equals to 4 plus 2, so -3y equals to 6, so y equals to 6 upon -3, so y equals to कितना आंसर आएगा, माइनस सॉरी ऊपर का तो माइनस गलत लिख दिया, y equals to 6 divided by -3, तो y का आंसर 3 2 जा 2 की -2, तो माइनस, तो x लिया था -1, y आ गया -2, आंसर आ गया -1, -2। और एक इक्वेशन है वहां पे, दो इक्वेशन रहेंगे ना ग्राफ के लिए, बोलो क्या